बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़। हस्ब वादा एक मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मौजू अगरचे इंतहाई हसास है और इस पर बात करते हुए बड़े बड़े सुरमाओं के पर जलते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बिलखुसूस जो हमारे मौलवी हजरात हैं उन्होंने इस मौजू को इस हद तक हसास बनाया हुआ है और इसको अपने कब्ज़े में रख कर और जिस किस्म की ये इस मुल्क के अंदर फितना व फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं इस उन्वान से, उस वजह से बहुत सारे लोग जिनका बुनियादी मालूमात इस मौजू के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है, वो फिर एक लकीर के फ़कीर हैं। आज मेरा मौजू है क्योंकि हालिया दिनों में हुकूमत की तरफ से एक इक़दाम किया गया और आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस इक़दाम की मैंने सपोर्ट की और फिर वो खैर अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही इक़दाम इन्होंने वापस ले लिया हस्ब साबिक़ यू टर्न लेते हुए। और वो इक़दाम था पाकिस्तान के अंदर अहमदी या कादियानी कम्युनिटी जो है उसको अक़लीती कमीशन में जगह देने की बात की गई और उनकी मेंबरशिप की बात की गई। उस पर हस्ब साबिक़ बड़ा हाट मौजू सोशल मीडिया के ऊपर रहा और हर एक तबके ने उस पर तबाह आजमाई करने की कोशिश की, जिनका बुनियादी इल्म कादियानियत के हवाले से बिल्कुल सिफर है, जिनको आइन व कानून व दस्तूर का नहीं पता, उन्होंने भी इस पर अपनी बात की और नाम नहाद मुसलमानों ने अपने आप को इस तक उन्वान से पेश करने की कोशिश की कि इस मौजू पे वो बात करना भी पसंद नहीं कर रहे, अगरचे उनको यही नहीं पता कि अभी तक मैंने एक पोस्ट में जिक्र किया था कि उनको अपनी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है कि हमने जाना किस तरफ है। और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, हम थोड़ा कादियानियत की तारीख़ के उन्वान से बात करेंगे और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से बात करेंगे कि उसको ये जुर्रत क्यों हुई कि वो उसने झूठी नबूवत का दावा किया और उसके पस मंज़र में क्या स्टोरी और क्या उसका माइंड सेट था जिसकी बुनियाद पर ये आगे चला। और फिर उसके बाद हम तसलसल के साथ पाकिस्तान के अंदर कादियानियत के हवाले से होने वाली कानून साजी और फिर ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस और टिल अब तक जो हम कादियानियत के हवाले से हमारे तसव्वुरात हैं और हमारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, उनको इल्मी और एक अच्छे अक़ली उन्वान से उसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कादियानी अगरचे तारीख़ उनकी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 100-150 साल ज़्यादा कादियानी मज़हब को जो है वो वजूद पज़ीर हुए वक्त गुज़रा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाला वो शख्स जो कि मुसलमानों के ही एक फ़िरके अहले हदीस का एक बहुत बड़ा आलिम दीन था। आपको ये इत्तला देता चलूँ, आपके लिए ये बात सनद रहे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मुसलमानों के एक फ़िरके अहले हदीस के अंदर एक बहुत बड़े आलिम की हैसियत रखता था, जब तक कि उसने अपना मुजद्दद महदवियत और उसके बाद माज़अल्लाह नबूवत का दावा नहीं कर दिया। उसको एक ख़ास मकाम हासिल था। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किस तसव्वुर के तहत ये अपना नबूवत का दावा पेश किया और उसने इस पर लॉजिक्स क्या बयान की और उसको ये जुर्रत कैसे हुई, इसको जानने के लिए हमें ज़रा अपने मुसलमानों की तारीख़ का भी मुताला करना ज़रूरी है, या आम अल्फाज में कह सकते हैं कि अपनी मंजी थले डांग फेरने की भी ज़रूरत है। उस हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हदायत का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। हर ज़माने में जब तक बनी नो इंसान इस रूए ज़मीन पर मौजूद है, उसको हादी और पेशवा की भी ज़रूरत है। और हादी और पेशवा के लिए एक तो शर्त ये होती है कि वो मासूम अनिल ख़ता हो, यानी ख़ुद गुनाहों से पाक हो। जब वो लोगों को किसी भी हवाले से, किसी भी गुनाह से, झूठ से, शराब से, बुत परस्ती से, ज़िना से, किसी से भी रोक रहा हो, तो उसके ऊपर उसकी माजी के हवाले से ख़ुद पर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना हो कि वो जब ये बात करे तो कोई उठकर कह दे कि तुम मना करने वाले कौन होते हो, तुम फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त तो तुम भी ये करते रहे। तो लिहाजा खुदावंद आलम ने इस हिकमत के तहत जितने अम्बिया, जितने हादी व पेशवा इस कायनात के अंदर भेजे वो मासूम अनिल ख़ता थे, यानी पैदाइश से लेकर इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर चले जाने तक उनसे कोई गुनाह, कोई गलती जो है वो सरजद नहीं हुई। दूसरी बात, जो हादी व पेशवा होता है वो खुदा का बनाया हुआ होता है, खुदा की तरफ से भेजा हुआ होता है। उसकी वजह ये होता है कि इंसान से गलतियों की गुंजाइश है, अल्लाह की तरफ से गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो लिहाजा खुदा का बनाया हुआ नुमाइंदा ही आपके हादी और पेशवाई के ओहदे और मनसब पर फायज हो सकता है। बाद
नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के ख़ुद अपने अंदर ही दो गिरोहों में तकसीम हो गई। मकतब अहले बैत जिसको अहले तशय्युअ कहा जाता है, उसने बाद रसूल खुदा सिलसिला इमामत व वलायत का एक ऐसा तसलसल मुतारिफ़ करवाया या एक ऐसा नज़रिया जो कुरान और सुन्नत उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, और उन्होंने इस पर दलाइल दिए और उन्होंने जो अपने हादी व पेश किए, उन हादी व पेशवाओं के हवाले से मकतब अहले बैत और अहले तशय्युअ का अक़ीदा है कि वो अल्लाह की तरफ से होते हैं और मासूम अनिल ख़ता होते हैं। इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने इससे पहले अम्बिया को मासूम भेजा, इसी तरीके से उनके इमाम और उनके जो मनसब विलायत पर फायज़ हस्तियाँ हैं वो मासूम हैं और अल्लाह की भेजी हुई हैं। जबकि हमारे दूसरे मुसलमानों का जो एक अक्सरीती मकतबा फ़िक्र था, उसने बाद रसूल खुदा खिलाफत का एक तसलसल मुतारिफ़ करवाया और उसके अंदर यानी शूरा के ज़रिए या मिलकर जो जय्यद लोग हैं वो मिलकर किसी का इंतखाब करके उसको अपना हादी व पेशवा जो है वो उसको अब उस ओहदे पर बिठाया जा सकता है। यकीनी तौर पर खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने तक उस उन्वान से या उस तरीके से मामलात सामने नहीं है मुसलमानों के दरमियान में इख्तलाफात जो ज़्यादातर इन हस्तियों के गुजर जाने के बाद खुलकर सामने आए। अगरचे थोड़े थोड़े इख्तलाफात किसी न किसी उन्वान से आते रहे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने तक तो वो बाकायदा जंग जदल की सूरत भी उन्होंने इख्तियार की, लेकिन उसके बाद ये तसलसल आप देख लें कि इस दो नज़रिए जो मुतारिफ़ हुए कि एक अल्लाह का बनाया हुआ नुमाइंदा, एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा, उस दोनों नुमाइंदगान की आकर जंग जो है वो करबला में आपने देखी और उसका आपने देखा कि उस नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जिनका मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, उन्हीं मुसलमानों ने कलमा पढ़कर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को तहक़ीक़ किया और उनकी पर्दादार बेटियों को जो है वो सरबरेना कर कर कैदी बनाकर बाज़ारों में फिराया। इतने मुख्तसर से अरसे के अंदर अंदर ये दो नज़रियों की जंग की वजह से करबला के अंदर आपने देखा कि मुसलमानों के इत्तफ़ाक़ राय से बना हुआ खलीफा जो कि यज़ीद था, आपने देखा कि सहाबा ने भी उसकी कई सहाबा ने भी उसकी बायत की हुई थी और अरब व अजम के अंदर जहाँ जहाँ इस्लामी सल्तनत थी उसकी अक्सरियत उसकी हमायत में थी। उसके मुकाबले में थोड़ा सा गिरोह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था और ये जंग आपने करबला के अंदर देखी। यानी एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि नुमाइंदा खुदा था और दूसरी तरफ लोगों का चुनिंदा नुमाइंदा जो था वो मौजूद था। खैर, इस जो ये लूप होल था यानी हदायत के हवाले से, इस लूप होल को सामने रखते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये मुतारिफ़ करवाया अहले सुन्नत के मकतबा फ़िक्र अहले हदीस के अंदर ही, क्योंकि मुसलमानों को हर वक्त यानी इंसानों को हर वक्त हदायत की ज़रूरत है, लिहाजा उसने अपने आप को हादी और पेशवा के तौर पर मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने मुजद्दिदियत का दावा किया, फिर वो इमाम महदी के मनसब पे फायज़ हुआ माज़अल्लाह, और उसके बाद फिर उसने अपनी नबुव्वत का दावा कर दिया, ज़िल्ली नबुव्वत का, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत को मानता था, कहता था कि वो नबी तो हैं लेकिन माज़अल्लाह आखिरी नबी नहीं है और उनके बाद मैं उनका ज़िल्ली नबी बनकर इस दुनिया में आ गया हूँ। अब ये ज़रूरत कैसे हुई उसको कि एक बंदा उठे और नबुव्वत का दावा कर दे और नबुव्वत को इतना अर्जान समझ लिया जाए। इसके अंदर लूप होल जो हैं अगर आपने देखने हो तो, अगरचे मेरा मौजू यहाँ पे मुनाजरा नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कादियानियत पर हमें बात करने से पहले हमें एक कुआं पलीत हो गया, उसमें कुत्ता गिर गया, तो उसमें से डोल निकालने के बजाय हमें कुत्ता निकालने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को ये ज़रूरत कैसे हुई। अगर हम मकतबे देवबंद की ही किताबों को मुसलमानों के अंदर, जो कि एक सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि मुतशद्दिद नज़रियात रखने वाला एक मकतबा फ़िक्र है देवबंदी हज़रात, उनकी किताबों का और उनके पेशवाओं की किताबों का मुताला करें जिसमें ताज़ीरुन नास या तक़वियतुल ईमान है, तो आप देखें तो रशीद अहमद गंगवी, अशरफ अली थानवी और मोहम्मद कासिम नानोतवी और इस्माइल शहीद जैसे लोग जो इनके बड़े बड़े उलमा हैं, उनकी किताबों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि माज़अल्लाह नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदा मनसब व नबुव्वत को इस तरीके से पेश किया गया कि उनके नज़दीक नबी का ये तसव्वुर पेश किया गया कि नबी तो हम जैसा होता है, हम में से ही होता है और हम जैसे ही होते हैं। नबी को ख़ास उसको नहीं, सिर्फ ख़ास ये होता है कि उस पर वही आ जाती है और उसके बाद बाकी वो तकरीबन हम जैसे ही होते हैं। और उनको इतना अर्ज़ा करके पेश किया गया कि हमने किताबों के अंदर हवाले मौजूद हैं कि एक साहब ने देवबंदियों के बाकायदा बहुत बड़े आलिम दीन जिन्होंने मकतबा देवबंद की बाकायदा बुनियाद रखी, उन्होंने यहाँ तक भी लिखा कि नमाज के अंदर माज़अल्लाह अगर आपको गद्दे घोड़े का ख्याल आता है तो आपकी नमाज बातिल नहीं होती,
जबकि नबी मुअज़्ज़म का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। मैं इस बात के ऊपर भी बड़ा हैरान हूँ कि जब बंदा तशहुद पढ़ा हो और उसमें जब पढ़े कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो कैसा वो मुसलमान होगा कि जिसके दिलो दिमाग के अंदर नबी मुअज़्ज़म का ख्याल ना आता हो। जब वो दरूद पढ़ा हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद, तो कैसा मुसलमान होगा कि वो दिल में तसव्वुर रसूल खुदा ना ला सकता हो। तो ये एक लायानी सी उन्होंने बात की। फिर यहाँ तक भी कहा कि नबी से ज़्यादा यानी जहाँ रसूल या रसूलुल्लाह मदद की बात होगी, उस उन्वान के तहत एक देवबंदी बहुत बड़े आलिम ने यहाँ तक भी कहा कि एक नबी से ज़्यादा एक अंधे के लिए वो छड़ी और वो लाठी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर यहीं तक बस न हुई, बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जो कि बड़े मशहूर देवबंदी आलिम दीन हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि उनके एक मुरीद ने उनसे आकर उनको अपना ख्वाब सुनाया और उसकी ताबीर पूछने की कोशिश की। बताया कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने देखा कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बजाय मेरे मुंह से निकल जाता है अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो क्या इसकी वजह से मेरे ईमान पर कोई मसला तो नहीं आ गया? तो अशरफ अली थानवी साहब का जवाब था कि नहीं, तुम्हारा ईमान इससे और ज़्यादा मजबूत हुआ है, यानी अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ने से ईमान और ज़्यादा मजबूत हुआ है। ये नज़रियात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से पहले मुतारिफ़ करवाए जा चुके थे और नबुव्वत और ओहदा नबुव्वत और ओहदा हदायत को इस तरीके से पेश किया जा रहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने देखा कि अच्छा ये इस तरह का है, तो फिर तो मैं भी बन सकता हूँ। लिहाजा उस बंदे ने जुर्रत की और फिर वो मरहलावार मुजद्दिदियत और फिर इमाम महदी के ओहदे और फिर वहाँ से होता हुआ वो ओहदा नबुव्वत पर उसने फ़ायज़ होने की कोशिश की। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये है वो बात। अब ये किताबें अब भी मौजूद हैं और ये तसलसल मुसलमानों के दरमियान में दो मकातब फ़िक्र के दरमियान में बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ा इस मौजू से उन्वान से मुनाजरे भी चलते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर बाकायदा फतवे लगाए जाते हैं। अहले सुन्नत का ये गिरोह दूसरे गिरोह को कहता है कि ये मुशरिक है, और वो जो जिस पर मुशरिक के फतवे लगाए जाते हैं वो दूसरे मुस्लिम मकतबा फ़िक्र के बारे में कहता है कि ये गुस्ताख़ रसूल है। तो गुस्ताखियों के फतवे तो अज़ल से चले आ रहे हैं। मुसलमान अभी तक भी जो सरकारी तौर पर भी जिनको मुसलमान कहा गया है, उनके अंदर भी गुस्ताखियों के फतवे एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। अब मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं इस मौजू पर अभी आपसे करने वाला हूँ कि हम अभी बड़ी ज़ोर शोर से कहते हैं कि कादियानी जो है जी वो वाजिबुल कत्ल हैं, कादियानी जो है जी वो गुस्ताख रसूल हैं, कादियानी को जीने का हक़ ही नहीं है, और इवन उनको अक़लियत समझने के बावजूद भी उनको हम बिल्कुल उनको वो बल्कि कहा जाता है वो अक़लियत नहीं बल्कि एक फितना है। ये भी पोस्टें चल रही हैं। अच्छा, ये नुक्ता नज़र आज हमारे सामने हमारे मौलवियों ने पेश किया, या जब हमारे सामने कुछ इस तरीके की डिटेल्स मौजूद नहीं थी तब पेश किया गया। मैं पूछना चाहूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तो आज से 150 साल पहले हिंदुस्तान में आया था और हिंदुस्तान के ही शहर कादियान के अंदर उसने अपनी इस झूठी नबूवत का जो है वो ऐलान किया था, और हिंदुस्तान के अंदर बरेली शरीफ मौजूद है, हिंदुस्तान के अंदर ही मकतबा देवबंद भी मौजूद है। तो मेरे सामने तो कहीं पे ये चीज़ तो सामने नहीं आई कि उस वक्त के जो देवबंद के उलमा या बरेलवी उलमा थे, उन्होंने अगर ये गुस्ताख रसूल था तो इसके कत्ल के फतवे क्यों ना दिए। अगर रामपाल जैसे उनको एक गुस्ताख रसूल को कत्ल करने के लिए गाजी अलमदीन शहीद और गाजी मुरीद हुसैन शहीद जाकर गुस्ताख रसूल को मार सकते थे, तो उन दिनों मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अगर इतनी बड़ी गुस्ताखी की थी तो वहाँ हिंदुस्तान के अंदर ही कादियान के पड़ोस में बरेली शरीफ और देवबंद मौजूद है। वहाँ से लोगों ने उठकर जाकर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के सर तन से जुदा क्यों न किया और उसके कत्ल के फतवे और उसके सर की कीमतें क्यों न मुकर्रर की गई उस वक्त के उलमा। अब याद तो सवाल है कि उस वक्त के जो मौलवी थे उनके अंदर दीनी गैरत मौजूद नहीं थी, और आज वाले जो मौलवी हैं वो ज़्यादा गैरतमंद हैं। इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। और अगर थे तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तो अपनी तिबी मौत मरा है, उसको अगर वो गुस्ताख था तो सबसे पहले तो गुस्ताख वो है, फिर उसके पैरोकारों को आप गुस्ताख कह रहे हैं। वो गुस्ताख है तो उस गुस्ताख को किसी आशिक़ रसूल ने जाके कत्ल क्यों ना किया, और क्या उसके कत्ल का बाकायदा कोई फतवा बरेली शरीफ और देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मरकज़ से इशू हुआ था? अगर हुआ था उस ज़माने में तो वो पेश किया जाए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अच्छा, फिर तहरीक पाकिस्तान चली। तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी कादियानी अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे, और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जैसा एक बंदा जो था वो बड़ा मुहर्रिक किरदार अदा करता रहा। और बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्होंने पाकिस्तान हमारे नज़दीक पाकिस्तान को बनाया इस नारे के साथ था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
उस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान एक कादियानी थे। अब कायदे आज़म को क्या समझ नहीं थी, या मौलाना वो क्या कहते हैं उस्मानी साहब, जो ज़फ़र उस्मानी साहब आई थिंक, जो तरीके पाकिस्तान में एक देवबंदी बड़े एक जयद जो थे वो आलिम दीन शामिल थे, उन्होंने कायदे आज़म को मना नहीं किया कि कायद साहब ये जो आप जिसको एक अहम ओहदा वज़ारत ख़ारजा का दे रहे हैं, ये तो गुस्ताख़ रसूल और एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं काफिर है, और इसको तो ये तो वाजिबुल कत्ल है, इसको आप कबीना में शामिल कैसे कर रहे हैं, जिस ओहदे पर कायदे आज़म ने एक कादियानी को मुसल्लत कर दिया था। खैर ये सिलसिला चलता रहा कादियानियों की, और चपकलश आपस में मुसलमान मकातब फ़िक्र की चलती रही, और ये टिल तरीके ख़त्म नबुव्वत की शक्ल में इसको उरूज मिला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, और उसके पीछे भी ज़्यादातर सियासी मुहर्रिकात थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कवामी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने भी किरदार अदा किया, तो लिहाजा लोगों को भड़काया गया, और ये क्योंकि एक असास मौजू था, इस असास मौजू के हवाले से सड़कों पर जलाओ घिराव हुआ और काफ़ी मार धाड़ हुई, जिसके नतीजे में आईन पाकिस्तान के अंदर तरमीम करके कादियानियों को जो है वो काफिर करार दे दिया गया। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट ने फैसला किया, गलत था सही था, उसके अंदर बड़ी डिबेट दोनों अतराफ से होती रही, लेकिन बहरहाल वो अब कानून का हिस्सा है। कानून के अंदर, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के अंदर कादियानी जो हैं वो काफिर हैं, ठीक है, अक़लियत है। अब आगे चलना हमने करना क्या है, जब हमने उनको अक़लियत करार दे दिया, ये इसी तरह से ही है जिस तरह हमने गुस्ताख़ रसूल के लिए आइन के अंदर ये कानून के अंदर ये हमने डाल दिया कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा जो है वो मौत है, सर तन से जुदा है। तो जब हमने कानून बना दिया तो क्या ज़रूरी नहीं था कि फिर हम कानून पर अमल दरामद करें? दो में से एक चीज़ें हो सकती हैं, या तो गुस्ताख़ रसूल को मारने का इख्तियार पब्लिक को दे दिया जाए, जहाँ मिले जहाँ कोई गुस्ताखी करे उसी वक्त उसको कत्ल कर दिया जाए, फिर कानून की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली फिर तो हर बंदा अपने हवाले से, अपनी अक्ल फ़हम और फरासत के हवाले से फ़ैसला करेगा। दूसरी सूरत है कि बाकायदा कानून मौजूद हो, और वो कानून है, जब है तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि जो कानून की प्रोसेस है, थाने और फिर अदालतें और फिर उसके हवाले से फिर वहाँ पर रुजू करना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि कानून भी मौजूद है और सड़कों पर भी फैसले हो रहे हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहा कि करना क्या है। कानून के बारे में कोई बात कहते हैं कि यार ये कानून फिर ख़त्म कर दो, खुद फैसले कर लो, तो फिर नहीं, उसको भी हम बिल्कुल खबरदार, किसी ने कानून को हाथ लगाया तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब कानून बना दिए तो भाई कानून पे अमल कर लो, नहीं कानून पे भी अमल नहीं करेंगे, अदालतें जो है जी वो सही फैसले नहीं करती, थाने सही फैसले नहीं करते, हम फैसले खुद करेंगे। तो ये कन्फ्यूज़ कौम, इसी तरीके से कादियानियों को जब आपने आइन और दस्तूर के अंदर काफिर करार दे दिया है, अक़लियत करार दे दिया है, तो अब बहैसियत अक़लियत उनके कुछ हकूक़ हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं हैं, है ना? या तो उसी वक्त इनको मुल्क से सारों को देश निकाला करार दे दिया जाता है, इनको निकाल दिया जाता है, और उसी वक्त इनके कत्ल के फतवे जारी करके 1973 के आइन के अंदर ही इन सबको आग लगा दी जाती, मार दिया जाता। इनको जब आपने अक़लियत करार दिया, फिर कानून के तहत अक़लियती जो कवानीन है उसके तहत इनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने का हक़ हासिल है। ये अक़लियती नशिस्तों पर पार्लियामेंट में भी आ सकते हैं। जो भी अक़लियत से रिलेटेड कमेटियाँ जो अक़लियती हकूक़ के हवाले से जो इदारे हैं उनके अंदर ये नुमाइंदगी बिल्कुल कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये आपका आइन और दस्तूर कह रहा है। अब वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए, ये उनकी अपनी बेवकूफ़ी हो सकती है, और वो दोनों तरफ से लितर खा रहे हैं। यानी एक तरफ तो वो इधर भी नहीं शामिल हुए, मुसलमान तो उनको माना नहीं जा रहा, वो तो शामिल है नहीं, दूसरी तरफ अपने हकूक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हवाले से जिन पर सबसे ज़्यादा जिनको निशाना बनाया जा रहा है वो कादियानी है, और उसमें उनकी अपनी हरकतें भी शामिल हैं। यानी उनकी हरकतें मुराद ये कि उनकी बेवकूफ़ियाँ कि वो ना अपनी नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर आए ही नहीं कि अक़लियती नशिस्तों के ऊपर वो मुंतखब होकर आते। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर क्योंकि पाकिस्तान के आइन वहाँ पर नहीं चलता, वहाँ उनको काफिर करार नहीं दिया गया, तो आज भी अगर आप देखें जो यहाँ पर कश्मीरी मौजूद है, मेरे अपने गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मोहल्ला कादियानियों का आबाद है और वो कश्मीरी हैं, और जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो यहाँ से भी उनको वोट का हक़ हासिल होता है, फिर वो वोट डालते हैं।
पाकिस्तान वाले इलेक्शन के अंदर वो वोट नहीं डालते कादियानी, जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके अंदर वोट ज़रूर डालते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यहाँ मेरे अपने गांव के अंदर बड़े बड़े नाम नहाद मुसलमान जो हर वक्त कादियानियों के खिलाफ डंडा उठाए रखते हैं और जिन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर, अपनी डीपी के ऊपर लिखा होता है कि मैं बिला दलील कादियानियों को काफिर मानता हूँ, वो भी झोली फैलाए कादियानियों के पास कश्मीरियों के लिए, तरीके इंसाफ और इस जमात के लिए वोट मांगने गए हुए होते हैं और जा रहे होते हैं, उस वक्त उनको लॉलीपॉप दे रहे होते हैं। तो ये मुनाफकत हर तरफ है। मजहब को हमेशा इस्तेमाल किया गया, कोई भी मुखलिस नहीं है, ना खत्म नबुव्वत के साथ ये लोग मुखलिस हैं, न पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के साथ मुखलिस है, न ये लोग इस्लाम के साथ मुखलिस है। ये अपने मफादात हैं, इन्होंने घर की चारपाई बनाया हुआ है, जब चाहे जिस रुख पे चाहे इसको बिछा लें। मासी का बेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इस्लाम को भी और पाकिस्तान को भी, जब चाहे इसके अंदर मॉडिफिकेशन का अपने मफादात के लिए कादियानियों को इस्तेमाल कर लिया, जब नहीं तो इनके कत्ल के फतवे दे दिए। मैं कहता हूं कि कादियानी काफिर पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में काफिर हैं। अब उनको अकलीतों के उनके हकूक दीजिए। आप उनके कत्ल की इस तरह फतवे जारी करेंगे, आपको तो यहाँ फेसबुक के ऊपर तो वो लोग लिख रहे हैं जिनको बुनियादी फर्क भी मुर्तद का, काफिर हरबी और काफिर ज़िम्मी का फर्क तक मालूम नहीं है। कह रहे हैं जी देखिए जी कादियानी जो हैं वो मुर्तद हैं। गदो मुर्तद उसको कहा जाता है जो पहले मुसलमान हो और फिर इस्लाम से फिर कर कुफ्र इख्तियार करे, उसको मुर्तद कहा जाता है। और उसको भी मारने का या कत्ल करने का इख्तियार जो है वो रियासत के पास है। कादियानी जो अभी मौजूद हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ज़माने में जब उसने झूठी नबुव्वत का दावा किया था, उस वक्त जिन मुसलमानों ने उसकी नबुव्वत को तस्लीम किया वो तो मुर्तद हो सकते हैं। उनके कत्ल के फतवे उस वक्त देवबंद और बरेली शरीफ ने तो जारी नहीं किए, उस वक्त उनको तो किसी ने वहाँ पे कत्ल नहीं करवाया। लेकिन आज जो कि नस्ल दर नस्ल कादियानी चले आ रहे हैं, जिनको हम काफिर ज़िम्मी कह सकते हैं, उनके ऊपर इर्तदाद के फतवे लगाए जा रहे हैं। और इन बातों के ऊपर मौलवी तक बोलते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि इनकी रोटियां इससे जुड़ी हुई हैं। काफिर वो अपनी जगह पे, क्या मौलवियों को जरूरत नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी आवाम को, पब्लिक को ये बताए कि यार वो काफिर हैं, लेकिन बहैसियत काफिर उनकी कुछ हकूक है इस रियासत के अंदर। जुल्म और ज्यादती कौन सा इस्लाम किसी के साथ, किसी इंसान के साथ रवा रखने का जो है वो इजाजत देता है। फिर आगे चले, हमने उनको काफिर करार दे दिया, पाकिस्तान और रियासत को हक दे दिया कि हुकूमत जो है वो फैसला करे, पार्लियामेंट फैसला करे लोगों के कुफ्र इस्लाम का। तो उसके बाद ये मामला वहाँ पे रुक गया? नहीं। 1973 के फौरन बाद 1985 में सिपाही साहबा की शक्ल में एक जमात वजूद में आई। उसके बाद शियों के कुफ्र की तारीख जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल निकली। हर तरफ काफिर काफिर, दीवारों के अंदर, लटरीनों के अंदर काफिर काफिर, शिया काफिर के नारे लिखे गए। अब अगली तारीख शियों के खिलाफ चल रही है। अच्छा खुदा न खास्ता कल शियों को काफिर करा दिया गया तो ये जहाँ पर मामला रुक जाएगा? नहीं, फिर बरेलियों या देवबंदियों की बारी आ जाएगी। तो इस पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में फिर रहेगा बंदा कोई मुसलमान नहीं। जो अभी सिलसिले आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए हुए, किसके कुफ्र के फतवे मौजूद नहीं है? क्या शियों के खिलाफ मंजूर अहमद नोमानी ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तक के मुसलमान मुफ्तियों के फतवे इकट्ठे करके कुफ्र की, उनकी ईरानी इनकलाब के नाम से एक किताब शाया करके मुतफिका शियों के खिलाफ एक कुफ्र का फैसला के उन्वान से किताब शाया नहीं की? क्या इस पाकिस्तान के अंदर कादियानियों के अलावा बाकी मुसलमान मकातब फिक्र एक दूसरे को मुसलमान तस्लीम कर रहे हैं? तो सबसे पहले खुदारा अपनी मंजी थले डांग फेरिए। जब तक आप खुद डिसीजन नहीं, मैं तो मेरे जैसा एक आम मुसलमान इस बात के ऊपर हैरान है। मुझे पहले तो फैसला करके ये बता दें कि अभी जो बकाया मुसलमान बचे हैं आप में से, इनमें से कौन सा सही मुसलमान है, किसको इख्तियार किया जाए। और ये मामला यहां तक रुकने वाला नहीं है। फिर मैं समझता हूँ आखिरी बात, मेरी बात लंबी ना हो जाए, तकरीबन आधे घंटे का मैंने भी उन्वान दिया था कि मैं इस मौजू को लेकर चलूँगा। पाकिस्तान के अंदर ज़िया-उल-हक के ज़माने में मौलवियों के ही दबाव पर इम्तनाए कादियानी आर्डीनेंस जारी किया गया और कादियानियों की तबलीगात पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि अगर देखा जाए तो ये फैसला भी दुरुस्त नहीं है। ये फैसला इस उन्वान से दुरुस्त नहीं है कि कादियानी काफिर हैं तो उनको अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त दें, ताकि आम पब्लिक को, हम जैसे मुसलमानों को भी पता चले कि उनके क्या गलीज़ और कुफ्रिया अकायद हैं उनकी किताबों से, जो कि आप उनको छापने की इजाज़त नहीं दे रहे। अब मुसलमानों के पास, मुसलमान बच्चों के पास कादियानियों के बारे में नॉलेज का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो मौलवी। और मौलवी का
कादियानियों के खिलाफ दलाइल कहाँ से शुरू होते हैं? जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसलिए झूठा था क्योंकि वो टट्टी खाने में गिर के मरा था, तो लिहाजा हमारे कादियानियों के खिलाफ मुनाजरे शुरू होते हैं टट्टी से, और इख्तिताम उन मुनाजरों का भी जाके टट्टी पर होता है। इन टट्टी मुनाजरों के अंदर से आप मुझे बताएं तो फिर टट्टी नज़रियात सामने नहीं आएंगे तो और क्या नज़रियात सामने आएंगे? इस टट्टी सोच के अंदर से कैसी फिक्र सामने निकल सकती? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के झूठे होने पर और कादियानियों के काफिर होने पर हम कुरान और सुन्नत से दलाइल रखते हैं, उन दलाइल को हम पेश करें, बजाय इसके कि हमने उनकी अकायद की या उनकी किताबें छपने पर, लिटरेचर छपने पर पाबंदी आयद की। अब वो एक राज बने हुए हैं, अब वो एक खुफिया तौर पर एक धोखा के अंदाज में लोगों के सामने खड़े हैं। मुसलमान उनके सामने जाता है, कादियानी इस तरीके से धोखा देते, कादियानी के सामने जाता है, कादियानी कहता है तुम अपना कलमा सुनाओ, कादियानी कलमा तो यही पढ़ते, कादियानी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक आम मुसलमान बच्चा फिक्रमंद हो जाता है, यार कलमा तो वही हमारे वाला पढ़ रहे हैं। फिर जब मौलवियों के पास जाके पूछते हैं कि कलमा तो वो वही पढ़ते, फिर मौलवी बताते हैं नहीं नहीं, कलमा तो ये वो पढ़े, लेकिन इनकी इसमें इस कलमे से मुराद ये नहीं है, इनकी फलां किताब बुरहाइन अहमदिया या कश्ती नूह के अंदर इनके नज़रियात ये रखे हुए। तो भाई उनकी किताब छपने दो ताकि आम पब्लिक में भी ये पहुँचे, बच्चे को भी ये पता हो कि वो जो बात कर रहा है उस बात के पस मंज़र में क्या उसका अकीदा है, उसका नज़रिया है। शियों के ऊपर तो कुफ्र के फतवे आपने इसलिए लगा दिए जी शियों का कलमा दुरुस्त नहीं है जी, क्या है जी वो ये वाला कलमा नहीं पढ़ते, वो बाद में अली वलीउल्लाह भी पढ़ते हैं, वज़ीर रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल भी पढ़ते हैं। अच्छा कादियानी तो कलमा वाला ही पढ़ते हैं, उनके ऊपर कुफ्र के फतवे पर क्यों? तो पता चला नहीं कलमा मसला नहीं है, मसला है उसकी बहन जो नजरियात हैं, वो नजरियात को देखकर बात की जानी चाहिए। तो आप पहले आपस में तय कर ले, लड़ लें मुसलमान कि आप में से मुसलमान कौन है, फिर हम ज़रा इकट्ठे होकर सारे जो हैं फिर कुफ्र के साथ भी अपनी तबाज़माई कर लेंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि हमने बहुत सारी जगहों पे सींग फंसाए हुए हैं। मैंने शुरू में ही बात कह दी थी कि हमारी डायरेक्शंस क्लियर नहीं हैं। अपने आप को पहले फैसला कर लीजिए कि किस पिच पे आपने खेलना है और आप खुद कहाँ पर खड़े हैं। कादियानी या तो काफिर हैं या नहीं हैं, और जबकि हैं पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में वो काफिर हैं। जब काफिर है तो वो अकलियत हैं, तो अकलियतों के जो पाकिस्तान के अंदर हकूक़ हैं, पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी, अकलीती कमीशनों के अंदर उनकी नुमाइंदगी, सब जगह पे कादियानियों का हक है और वो जा सकते हैं। हम उनसे इख्तलाफ नज़र कर सकते हैं, हम उनके नज़रियात का दलाइल से रद्द कर सकते हैं, लेकिन उनके हकूक़ के हवाले से हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम उनके कत्ल करने हो और मारो मारो के फतवे जो है वो बुलंद करें। मेरी आप तमाम मुसलमान दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मुल्लाओं के चंगल से निकलकर थोड़ा सा अपने दिमाग के दरीचों को खोलें, ख़ुद भी तहकीक करें, चीज़ों को पढ़ें। मैंने खुद कादियानियों के साथ, यहाँ पे मेरा पूरा मोहल्ला आबाद है, मैंने कादियानियों के साथ मुनाजरे भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मुनाजरे मैंने जीते भी हैं, और वो कादियानियों के अंदर बैठे हुए लोगों ने ही इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। तो उनसे मुनाजरा मैंने मुनाजरा उनकी दलाइल की रोशनी में और अक्ल और क्या कहते हैं बुराहीन की रोशनी में उनके साथ मैंने जो है वो मुनाजरा किया, न कि आम जो पब्लिक है कि टट्टी 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 इस उन्वान से ना मुझे मुनाजरा करना आता है और ना मेरे पास ऐसे कोई मुनाजरे के कोई दलाइल मौजूद हैं। मैं मुनाजरा उनके साथ जो मैंने किया है वो उनकी किताबों से किया है, आइंदा भी करता रहूँगा, दलील से उनका रद्द करता रहूँगा और अपने मौक़िफ़ को पेश करता रहूँगा, लेकिन उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करता रहूँगा। ये मुझे मेरे दीन ने सिखाया है, मुझे मेरे इस्लाम ने सिखाया है और मुझे मेरे आइन और दस्तूर पाकिस्तान ने सिखाया है कि मैं पाकिस्तान के शहरियों के हर तबके के जो इस मुल्क के अंदर रहता है उसके हकूक़ और उसके नज़रियात और का एहतराम करते, जो उसका नज़रिया है उसकी अपनी जगह पे, उसके साथ दलाइल से इख्तलाफ करते हुए मैं उसकी जान व माल, इज़्ज़त व नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये मेरा नज़रिया है। इसकी बुनियाद पर मेरे कुफ्र के फतवे दें, कत्ल के फतवे दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब दोस्तों ने जिन्होंने मेरी इस वीडियो को देखा या इसके बाद देखेंगे, सबकी ज़हमत का जो है वो उस पर मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, और अगर कोई मेरे से कहीं पर आप लोगों की कहीं पर दिल आज़ारी हो उसके लिए भी माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आखिर में ये गुजारिश करूँगा कुरान के हुक्म के मुताबिक कि गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। कुरान और अल्लाह जो है वो गौर व फिक्र और तदब्बुर करने वालों को पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।